मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज लेसन अपन एकाधिकारी फर्म के बारे में पढ़ रहे हैं और एकाधिकारी फर्म को 12वां लेसन है ये। इसमें अल्पकाल में लाभों का वर्णन करना है। एकाधिकारी फर्म को जो है अल्पकाल में तीनों लाभ प्राप्त होते हैं: सामान्य लाभ, असामान्य लाभ और हानि। अब मैं आपको एकाधिकारी फर्म अल्पकाल में सामान्य लाभ, असामान्य लाभ, हानि प्राप्त करती है एवं दीर्घकाल में असामान्य लाभ प्राप्त करती है। अब दीर्घकाल में असामान्य लाभ क्यों प्राप्त करती है? क्योंकि एकाधिकारी फर्मों में स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता नहीं होती है। क्योंकि कोई फर्म प्रवेश नहीं कर सकती, तो प्रवेश नहीं करती है तो बहिर्गमन भी नहीं कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में तो फर्म दीर्घकाल में कैसा लाभ प्राप्त करेगी? असामान्य लाभ। अब मैं आपको अल्पकालीन सामान्य लाभ के बारे में बता रही हूँ। ये ओ एक्स अक्ष है। ओ एक्स अक्ष पर निर्गत यानी उत्पादन की मात्रा और ओ वाई अक्ष पर लागम आगम कीमत को दर्शाया गया है। ये जो है ऋणात्मक ढाल वाला जो है आपका एमआर यानी सीमांत आगम वक्र है। क्योंकि आपको मैंने जो एक टेबल बनाई थी 12वें लेसन के वो 10वें लेसन के अंतर्गत कि आगम वक्रों के बारे में बताया था, तो एकाधिकारी फर्म का जो आगम वक्र की टेबल थी आप वहाँ देखोगे, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि सीमांत आगम और औसत आगम दोनों कैसे होते हैं? गिरते हुए होते हैं। उस वाले लेसन में आपको ज़रूर दिखेगा, पहले वो देखना फिर आपको ये करने में आएगा। अब आपको एसएमसी वक्र, शॉर्ट पीरियड मार्जिनल कॉस्ट वक्र है। ये एमआर वक्र को, किसको? एमआर वक्र को ये नीचे से ऊपर की ओर काटता हुआ जाता है, जहाँ पर साम्य का निर्धारण होता है। एमआर और एसी जो होते हैं, जो एक दूसरे को काटते हैं, वहाँ साम्य का निर्धारण होता है। उसको अपन ई बिंदु लिख देंगे और ई बिंदु से नीचे अपन आ जाएंगे तो ओ क्यू का मात्रा का निर्धारण होगा। और ये जो एसएसी वक्र है, आपने लागत वक्र में पढ़ा होगा कि लागत वक्र जो है हमेशा यू आकार का होता है। तो आपने ये सामान्य लाभ है, इसीलिए इसको टच करते हुए, किसको टच करते हुए? एआर वक्र को टच करते हुए ऐसे ये जाएगा, तो यहाँ पर लागत का निर्धारण हो रहा है। अब आप ये देख सकते हैं ओ क्यू मात्रा का जब उत्पादन किया जाता है तो लागत जो आ रही है ये जो है एसएसी, तो ये आपका यहाँ से टच कर रही है, इसलिए इसको यूँ सीधी लाइन खींचेंगे। लागत कितनी है आपकी? ओपी। और ये औसत आगम वक्र है और ये इस तरह से ऋणात्मक ढाल वाला दिख रहा है आपको, लेकिन यहीं पर ये टच कर रहा है, लागत वक्र औसत आगम वक्र को टच कर रहा है, वहाँ पर कीमत का निर्धारण हो रहा है। तो ये आपका एफ बिंदु जो है ओ क्यू मात्रा का जब उत्पादन कर रहे हैं तो आगम भी अपनी यानी वस्तु को बेचने से जो आय प्राप्त हो रही है वो भी ओपी हो रही है, और वस्तु को बनाने में जो लागत आ रही है वो भी आपकी कितनी आ रही है? ओपी आ रही है। तो यानी कि समान लागत है और समान कीमत है, समान ही आगम है, तो फर्म को लाभ भी कैसा होगा? सामान्य होगा। ये आपकी थ्योरी है। ओ एक्स अक्ष पर निर्गत और ओ वाई अक्ष पर लागत आगम कीमत को दर्शाया गया है। एम आर सीमांत संप्राप्ति और ए आर औसत संप्राप्ति वक्र है, जो दोनों कैसे हैं? ऋणात्मक ढाल वाले हैं। एसएमसी अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र एमआर वक्र को नीचे से ऊपर की ओर काटता हुआ जा रहा है, ये जा रहा है ना, तो इसको काटता हुआ जाता है। एसएसी वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्र है, जो यू आकार का है। जब फर्म ओक्यू मात्रा का उत्पादन करती है तो लागत जो है प्रति इकाई लागत कितनी आ रही है? ओपी, और संप्राप्ति भी कितनी हो रही है? ओपी। और यदि मैं कहूँ कुल लागत कितनी आ रही है तो ओ क्यू पी एफ, और कुल संप्राप्ति कितनी प्राप्त हो रही है? ओ क्यू पी एफ। तो फर्म को सामान्य लाभ की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, ये आपका अल्पकालीन वो सामान्य लाभ था। अब मैं आपको असामान्य लाभ के बारे में बता रही हूँ। वही डायग्राम है, ये एमआर है, ये आपका एआर वैसे ही है, और ऐसे ही एसएमसी वक्र ई बिंदु पर काटता है। लेकिन जो ये एसएसी वक्र है ये आपको सेंटर में से यानी एमआर और एआर दोनों के बीच में से ये निकालता हुआ काटना है। ठीक है, ये लागत हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक आपकी क्या हो जाएगी? लागत। जैसे ही ये टच करते काट के निकल रहा है तो ये आपकी ओसी क्या है? लागत है। अब आप देखो, फर्म जब ओक्यू मात्रा का उत्पादन कर रही है तो लागत जो आ रही है ओक्यू है, प्रति इकाई लागत एक वस्तु की लागत ओक्यू है, ओसी है, और कुल लागत कहूँ तो ओ सी एच क्यू है। ठीक है, और यदि मैं और ये ए आर वक्र है, ए आर यानी औसत प्राप्ति, आपको कितना प्राप्त हो रहा है? तो ए आर जी क्यू, क्योंकि ये यहाँ पर टच कर रहा है ना, इसको आप टच करते हुए इसको सीधा यहाँ ले जाओगे
तो लागत तो ओ सी है और प्राप्ति आपको बेचने से ओ आर आ रही है, तो कुल लागत ओ सी एच क्यू, कुल संप्राप्ति ओ आर जी क्यू है। तो लाभ अतिरिक्त जो प्राप्त हो रहा है सी आर जी एच के बराबर होता है। तो एसएमसी वक्र और इनके बारे में मैंने आपको थ्योरी में लिखा हुआ है। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र, एसएसी अल्पकालीन औसत लागत वक्र, एमआर सीमांत संप्राप्ति, एआर औसत संप्राप्ति। ओ एक्स अक्ष पर निर्गत ओ वाई अक्ष पर लागत आगम कीमत को दर्शाया है। एमसी वक्र एमआर वक्र को ई बिंदु पर काटता है जहाँ साम्य का निर्धारण होता है। जब फर्म ओ क्यू मात्रा का उत्पादन करती है तब प्रति इकाई लागत ओ सी और कुल लागत इंटू मात्रा करते हैं, ओ सी इंटू ओ क्यू करेंगे तो ओ सी एच क्यू आ जाएगा। और प्रति इकाई संप्राप्ति ओ आर है, कुल संप्राप्ति यानी कीमत इंटू मात्रा करेंगे ओ आर इंटू ओ क्यू करेंगे, ओ आर जी क्यू आ जाएगा। अतः फर्म को असामान्य लाभ हो रहा है सी आर जी एच होगा। ये आपका असामान्य लाभ है। एकाधिकारी फर्म के अंतर्गत आपको असामान्य लाभ की प्राप्ति हो रही है। अब मैं हानि की स्थिति बता रही हूँ। देखो आपने चित्र में देखा होगा ये बाकी का एम आर ए आर एस एम सी एक जैसा है, सिर्फ एसएसी वक्र आपका ऊपर नीचे हो रहा है। यहाँ पर एसएसी वक्र जो है ऊपर है और यहाँ पर एसएसी वक्र इस दोनों के बीच में था और यहाँ पर एसएसी वक्र ए आर वक्र को क्या है टच करते हुए, यहाँ पर टच करते हुए जा रहा है एसएसी वक्र। यहाँ पर एसएसी वक्र एम आर और ए आर के बीच में से निकल के गया है और यहाँ पर एसएसी वक्र एसएसी वक्र जो है एसएमसी वक्र में ऊपर की ओर है। वही है, ये एम आर है, ये ए आर है। एसएमसी वक्र ई बिंदु पर काटता है जहाँ साम्य का निर्धारण होता है। ओ क्यू मात्रा का जब उत्पादन किया जाता है तो ये आपको वक्र है ना एसएसी वक्र, जो लागत आ रही है वो ओ एम के बराबर आ रही है। यहाँ से टच करते हुए इसको यहाँ ले जाएंगे तो ओ एम के बराबर लागत आ रही है। ओ क्यू मात्रा का उत्पादन हो रहा है, कुल लागत ओ एम एच क्यू है और संप्राप्ति यानी ए आर जो होती है औसत संप्राप्ति है, संप्राप्ति होती है ओ एल, प्रति इकाई संप्राप्ति ओ एल है और कुल संप्राप्ति ओ एल आई क्यू, क्योंकि संप्राप्ति जो है कीमत इंटू मात्रा करने पर आएगी। तो आप इस चित्र में देख रहे हैं यहाँ पर आपको हानि की प्राप्ति हो रही है क्योंकि संप्राप्ति तो आपको ओ एल ही हो रही है, ओ एल आई क्यू है और लागत जो है आपकी ओ एम एच क्यू आ रही है। लागत ज़्यादा आ रही है, संप्राप्ति कम हो रही है तो हानि होगी आपकी एल एम एच आई। अब आपका दीर्घकाल में एकाधिकारी फर्म को कैसा लाभ होता है? असामान्य क्यों होता है? क्योंकि फर्मों की स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन पर पूर्णतया रोक होती है। तो फर्म कैसा लाभ कमाएगा? असामान्य चित्र दीर्घकाल का है, बड़ा बनाना है। तो एम आर वक्र है, सीमांत संप्राप्ति वक्र, ये औसत संप्राप्ति वक्र है। यहाँ पर आपको एल एम सी वक्र किस वक्र को? एम आर वक्र को किस बिंदु पर? ई बिंदु पर काटता है जहाँ साम्य का निर्धारण होता है और उत्पादन की मात्रा का निर्धारण होता है। ओ क्यू मात्रा का निर्धारण हो रहा है और ये एल ए सी वक्र जैसे पहले वाले अल्पकालीन में था वही एम आर और ए आर के बीच में से काटते हुए जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपका ओ क्यू मात्रा का उत्पादन हो रहा है तो लागत ओ सी एच क्यू आ रही है और कुल संप्राप्ति ओ सी एच क्यू आएगी और कुल और प्रति इकाई लागत ओ सी आएगी, ठीक है। और ओ आर ए आर जो है औसत रेवेन्यू वक्र है तो प्रति इकाई लागत रेवेन्यू जो है ओ आर है और कुल रेवेन्यू ओ आर जी क्यू के बराबर होगा। अतः फर्म को दीर्घकाल में अतिरिक्त लाभ सी आर जी एच के बराबर प्राप्त होगा। ये दीर्घकाल में असामान्य लाभ के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। ओके।